Hi friends, very good morning all of you. I am Ashutosh. Welcome to you all in our academy, A Square Academy. Friends, आज स्टार्ट करेंगे मोड प्रैक्टिस सेट 6.3 स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम में मीन और मीडियन के ऊपर डिस्कशन किया था और आपको बताया था कैसे मीन फाइंड किया जाता है और कैसे मीडियन फाइंड किया जाता है। दोनों के फॉर्मूले डिस्कस किए थे और इनका मेथड कैसे होता है वो सब चीज़ें हम लोगों ने लास्ट टाइम के सेशन में कवर की थी। आज हम लोग एक न्यू सेशन स्टार्ट करेंगे मोड के ऊपर। मोड में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, मोड क्या होता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मेरे साथ में। सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए और जितने भी लोग नए बने हुए मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, मोड जो होता है ना बहुत ही इजी टॉपिक है। आप लोगों ने अगर सॉल्व किया हो, 9th में अगर सॉल्व किया होगा, 8th में सॉल्व किया होगा, तो मॉड जो होता है ना बहुत ही इजी टॉपिक मिला होगा आपको। बट इस बार हमको ना उतना इजी नहीं मिलेगा, हमको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल मिलेगा। उसमें कॉन्सेप्ट होगा कुछ ना कुछ और उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हमें सॉल्व करवाना है। ओके, तो मोड के बारे में अगर मैं आपको डिस्कशन करूं कि मोड होता क्या है, ठीक है, तो आप लोगों ने सिंपल देखा होगा मेजर नंबर, कौन सा मेजर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। आपको फ्रीक्वेंसी चेक करनी होती है, जो बड़ी होती है वही आपका क्या हो जाता है, मोड हो जाता है, जो ग्रेटेस्ट होती है ना। अच्छा, चैप्टर कौन सा है ये, एक मिनट देना जरा, चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे दे जरा आपको। चैप्टर है आपका स्टैटिस्टिक्स और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट है आपके पास में आज, प्रैक्टिस सेट 6.3। ओके फ्रेंड्स, तो मोड मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को मेजर करना है। फॉर एग्जांपल मैं कुछ डाटा आपके पास लिख देता हूं, 2 4 2 3 6 2 9 7 8 2 3 4 5 6। तो मैंने क्या कहा, आपको फ्रीक्वेंसी चेक करनी है, कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। 2 जो है देखो हर बार रिपीट हो रहा होगा, साथ ही साथ 3 भी जो है हर बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। 4 भी जो है कई बार रिपीट हो गया है, 2 बार हुआ हो, 3 बार हुआ हो, जितनी बार भी हुआ है, बस रिपीट हुआ है कि नहीं। तो आपने क्या देखा, यहां पर जो 2 है ना, ये 2 ना सबसे ज्यादा बार आया है। कितनी बार आया है, 4 टाइम आया है। क्या और कोई ऐसा डिजिट है जो 4 टाइम आया हो, नहीं है। मींस 4 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, 4 बार बार आया है, इसीलिए इसका जो मॉड होगा वो क्या होगा, 2 हो जाएगा। बात खत्म हो गई, ठीक है। इसका मॉड कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि क्या है, ज्यादा बार आया है, बस वही हमको चाहिए होता है। मतलब यहां तक कोई भी प्रॉब्लम किसी को भी नहीं है। अब हम लोग अब मैं जो है इसके ऊपर ज़्यादा थ्योरी नहीं है, उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं करना है। अब मैं आपको सिखाता हूँ मॉड को ना बाय कॉन्सेप्चुअल कैसे किया जाता है, बाय फॉर्मूला कैसे किया जाता है, उसके ऊपर। फॉर्मूला आपके लिए ना मॉड का जो होता है वो ये होता है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 एंड दिस इज H। बताओ यहां तक कोई भी प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को। क्या मैंने सिखाया फ्रीक्वेंसीज हैं। ये जो F है ना स्टूडेंट, ये सब फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी 1, फ्रीक्वेंसी 0, यहाँ पे 10 नहीं है, फ्रीक्वेंसी 0 है। फ्रीक्वेंसी 0 नीचे 1 0 2। अच्छा, आप इसको याद करने के लिए स्टूडेंट्स ऐसे याद कर सकते हो, 10 अपॉन 102। क्या याद कर सकते हैं, 10 अपॉन 102, ठीक है। ये याद करने का तरीका मैंने बताया है। ऊपर देखो 1 और 0 है, मींस 1 और 0 का आप ऐसे लिखो, F1 माइनस F0, फिर इसको क्या लिखेंगे, F1 F0 F2, ठीक है। सबके बीच में माइनस लगाना है और पहले वाले के साथ में 2 देना है, ये आपको याद रखना है। बस आपका फॉर्मूला बनकर हो गया तैयार। क्लियर इतनी बात। इसके बाद आप यहाँ पे क्या कर दो, H से मल्टीप्लाई और साथ ही साथ प्लस L कर दो। इतना मोटा मोटा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है और फॉर्मूला आपका हो गया तैयार, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है मॉड का। किसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स, आप यहाँ लिख सकते हो मॉड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। दिस इज योर मॉड फॉर्मूला। अप्लाई कैसे करेंगे जरा उसके ऊपर भी बात करते हैं ना।
आओ बताते हैं। सबसे पहले मैंने आपको मीन और मीडियन सॉल्व करना अगर सिखाया हो तो मैंने आपको एक चार्ट सिखाया था। आप लोगों ने अगर उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सीखा होगा तो आपको मैंने बताया होगा कैसे आपको चार्ट प्रिपेयर करना होता है, ये मैंने सिखाया होगा। राइट स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 6.3 के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मैं उसको लेकर चल रहा हूँ और आपको बताता हूँ कैसे आपको सॉल्व करवाना है। इन्होंने जो भी क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन आप रीड करते रहना। क्वेश्चन से हम उतना मतलब नहीं रखते, मैंने पहले भी आपसे कहा था इन क्वेश्चन इसमें ना आपको ज्यादा मतलब क्वेश्चन से नहीं रहेगा। जब रहेगा तो मैं बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन कब पढ़ने की जरूरत है कब नहीं। ठीक है, अभी जो डाटा दिया है हम उसके ऊपर फोकस करके आपको तुरंत बताते हैं क्या करना है आपको। जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया कंटेंट ऑफ फैट दिया है, कंटेंट ऑफ फैट, वो भी परसेंटेज में दिया है जिससे कि हमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा स्टूडेंट। तो क्या दिया है इन्होंने, ग्रुप दिया हुआ है 2 से 3 का ग्रुप, 3 to 4 का ग्रुप एंड 4 to 5 का ग्रुप, 5 to 6, 6 to 7 का ग्रुप इन्होंने दिया हुआ है। ये इन्होंने कुछ ग्रुप डिवाइड करके दे दिए हैं, उससे हमको भी ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, हमें मॉड निकालने से मतलब रहेगा। आप देखते जाओ करना क्या है। उसके बाद में जो सेकंड वाली चीज़ दी जाती है मिल्क कलेक्टेड, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट्स। क्या है वो, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। क्लियर इतनी बात, ये क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी है। कितनी दी हुई है, पहले वाले में दी हुई है 30, दूसरे में दी है 70, तीसरे में दी है 80 और 60, फिर उसके बाद में 20। ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको सिंपल डाटा दिया था 2, 3, 4, 6, 7, 2, 8 ऐसे समथिंग कुछ डाटा दिया था। मैंने कहा था वहां पे जो कुछ भी ज्यादा बार आया वही आपका क्या हो गया, मॉड हो गया। क्लियर इतनी बात। बट यहां पर कैसे मॉड पहचानोगे, तो देखो ये ना फ्रीक्वेंसीज लिखी हुई हैं कुछ, है ना, ये फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। अब इन फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, आप कहोगे सर 30, 70, 80, 60, 20 में 80 वाला सबसे ज्यादा है। मीन्स 80 वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये आपकी काम की है। ठीक है स्टूडेंट्स, बताओ यहां तक कोई भी प्रॉब्लम किसी को नहीं है ना। तो ये जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो होती है वही हमारी काम की होती है। अब यहां पर समझना मेरी बात को, ये जो आपने सबसे ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी पकड़ी है ना, ये आपकी क्या है, F1 है। ठीक है, इससे एक ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगा F0। बातों को समझते जाना। 1 से नीचे आते हो तो क्या मिलता है, 2 मिलता है, तो आपको मिल गया ये F2। देखो F1, F0 और F2 का काम था, हमने निकाल लिया F2 का काम। क्लियर इतनी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं आगे। अच्छा, तीनों चीज आ गई। अब फॉर्मूले में लगता है L। L कहां से आएगा, L इज अ लोअर लिमिट, U इज अ अपर लिमिट। U का कहीं भी यूज नहीं है, L का यूज है। L हमारी लोअर लिमिट होती है। ये देखो आपने ये वाला ग्रुप जो है लिए रखा है कि नहीं, फ्रीक्वेंसी के साथ में, 80 के साथ में। ठीक है, तो आपका जो ग्रुप आया है, या मैं ऐसे लिखूं, क्लास जो मिली आपको क्लास मिली है 4 and 5 वाली, 4 to 5 की, जिसमें आपको पता होगा जो छोटी है वो लोअर है, जो बड़ी है वो अपर है। या यूं समझो पहले वाली जो होती है वो L होती है, बाद में वाली U होती है। यहां मैंने ये U लिख दिया। ठीक है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब उसके बाद में H क्या होता है, H इज अ क्लास इंटरवल, क्लास विड्थ, क्लास साइज, कुछ भी बोल सकते हो। क्या क्या बोला मैंने, क्लास इंटरवल, क्लास साइज, क्लास विड्थ, कोई भी नाम ले लो, दैट इज योर H। ओके, तो अच्छा, अब क्लास इंटरवल या फिर क्लास की साइज क्या है, मैं ये बताता हूं। क्लास साइज आपकी H जो है वो कितनी है, कैसे आती है, तो वो आती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट अभी अभी आपको बताई 5 है, लोअर लिमिट 4 है, तो यहां हमने क्या कर दिया, 5 - 4 मतलब 1। मीन्स H की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 1 आ गई। ये भी बात हमें समझ में आ गई। इतनी चीजें निकालनी आनी चाहिए। आप किसी भी ग्रुप में ना माइनस कर दो जाकर, आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको H मिल जाएगा किसी भी ग्रुप में। 2 और 3 के बीच में भी 1 का डिफरेंस है, 3 और 4 के बीच में भी 1 का डिफरेंस है, 4 and 5 के बीच में भी 1 का डिफरेंस है, सबके बीच में 1 का डिफरेंस है। मीन्स H इज 1। क्लियर इतनी बात। चलो L भी मिल गया, ये हमारा L हो गया। L इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। उसके बाद में F0, F1, F2 तो मिल ही गया है। चलो फॉर्मूला लगाते हैं स्टूडेंट्स। सिंस यहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मॉड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0। मैंने बताया ना 10/10/102। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया 1 0 और ये हो गया 2। लेकिन पहले वाले के साथ में क्या होता था,
पहले वाले के साथ में 2 होता था और साथ ही साथ इंटू एच होता था। देखिए आपका फॉर्मूला हो गया, पहले भी लिख कर दिया था, अभी भी देखो याद करवा दिया। ठीक है, अब बताओ एल की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, तो हमने यहाँ 4 लिख दिया। प्लस F1 कितना है स्टूडेंट्स, F1 यहाँ पर है, ये रहा 80, तो हमने 80 पुट कर दिया। माइनस F0 कितना है, F0 इज 70, ये लो मैंने 70 पुट कर दिया। नीचे 2F1 है, मीन्स 2 इंटू 80, तो 2 इंटू 80 माइनस F0 इज 70 माइनस F2 इज 60, ये लो हमने यहाँ पे 60 पुट कर दिया। इंटू एच कितना है स्टूडेंट्स, 1 है। ये हमने पूरा क्लियर कर दी, पूरी बात, पूरा फॉर्मूला अप्लाई करवा दिया। ठीक है, सबकी सब वैल्यू हमने निकाल के दी ही थी, आपको बस रखकर सॉल्व करना था। चलो आगे आ जाओ, बताओ कितना हुआ, ये हो गया 4 प्लस ऊपर बच गया 10, नीचे आ गया 160, कितना आ गया 160 हो गया। और माइनस माइनस प्लस होता है तो आपने प्लस कर दिया, 130 बन जाएगा। ये 7 में 6 ऐड करते हैं 30 होता है, 13 होता है। इंटू 1 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही चीज़ आ जाएगी, नो प्रॉब्लम। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना अब मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप लोग जरा ध्यान देना। ठीक है, इस जगह पे मैं सॉल्व करवाए दे रहा हूँ, आंसर इतने में ही आ जाएगा। तो जो मॉड है स्टूडेंट्स वो कितना आ गया, 4 प्लस ऊपर बच गया 10, नीचे कितना बचा 160 माइनस 130, बच गया हमारे पास में 30। 0 to 0 कैंसिल हो गया, 4 प्लस 1/3 आप करोगे, 4 3 ज़ा 12 एंड 1 13/3। आप इसको क्या करते हो, इसके साथ में मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ में ऐड, ऐसे ही तो करते हैं। यहाँ पर 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 1 13/3 आ जाएगा। ये आपका क्या निकल कर आ गया, मॉड निकल कर आ गया। ये हो गया आंसर स्टूडेंट्स। मतलब कोई भी तरह, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आई यहाँ तक क्वेश्चन में नहीं है ना, तो इतना ही इजी है मॉड को फाइंड करना आज भी, जितना आप 9th में करके आते थे इजी वाला कॉन्सेप्ट, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी करना है और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, आ जाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम टू सेम वही चीज़ें बोली गई हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं ये लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में हाँ सेम टू सेम वही चीज़ें हैं, कुछ भी फर्क नहीं है। आपको एक चार्ट दे दिया गया है बनाकर, आपको बोला है उसका मोड फाइंड करिए। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस मॉड वाले ही हैं तो मॉड ही फाइंड करवाएंगे, इसमें मीन और मीडियन नहीं आने वाला है। बेझिझक आप इस एक्सरसाइज को मॉड ऊपर मानकर बिना पढ़े आप कर सकते हो। ठीक है, चलो आ जाओ, देखते हैं एक और क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलने से पहले हम डाटा देख लें क्या दिया हुआ है। 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 80, 120 तक दिया हुआ है। मैंने यहाँ पे लिख दिया, इन्होंने क्या दिया है, यूनिट दी है, तो मैंने यहाँ पर यूनिट लिख दी। कितना दिया है, 0 से 20 का डिफरेंस डालकर इन्होंने दिया है। 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 एंड 100 to 120। बताओ इतनी बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स। उसके बाद में हमारे पास क्या दिया होता है, फ्रीक्वेंसी दी होती। कितनी फ्रीक्वेंसी है बता सकते हो, पढ़ो बुक में कितनी फ्रीक्वेंसी है, ये दी है 13। फिर उसके बाद 50 70 100, 50 70 100 80 17, 80 एंड 17, ये आपकी फ्रीक्वेंसी मिल गई है। और अब बचा ही क्या है, जब इतनी चीजें मिल गई, मैंने कहा सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है। ठीक है, ग्रेटर फ्रीक्वेंसी कौन सी है आप बता सकते हो इसमें देखकर। मेरे को तो ये वाली नजर आ रही है भाई साहब, ठीक है 100 वाली, तो ये क्या हो गई, F1 हो गई। इसके ऊपर जाते हैं तो F0 मिल जाता है, इसके नीचे आते हैं तो F2 मिल जाता है। ये इतनी बातें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। L क्या होता है, जो F1 वाली होती है ना वही क्लास हमें लेनी होती है। तो क्लास हमें कौन सी मिल गई, क्लास हमको मिल गई 60 to 80 वाली, जहां पर हम देखेंगे L हमारे पास में 60 है और अपर लिमिट हमारे पास में 80 है। इससे भी हमें ज़्यादा, अपर लिमिट से भी ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, क्वेश्चन में कहीं यूज ही नहीं होता। लेकिन एक जगह यूज होता है जब हम लोगों को H निकालना होता है। तो H क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 80 माइनस कितना 60, तो कितना आ गया, ये 20 आ गया। ये लो H की वैल्यू आ गई। बताओ क्लियर स्टूडेंट्स, बोलो हाँ ठीक है। चलो अब हम लोगों के पास L भी हो गया, H भी हो गया, F1 F0 F2 भी हो गया। अब आगे बढ़ेंगे और मॉड निकालेंगे। देखो मैं यहां से शुरू करता हूं। मॉड इज इक्वल टू क्या होता था, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन F1 F0 F2, और साथ ही साथ यहां पर होता था 2, ये हमने कर दिया इंटू H। बताओ यहां तक कोई भी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स,
चलें आगे। कोई भी तरह की दिक्कत आए तुरंत कमेंट कर सकते हो। ओके चलो आगे बढ़ने के लिए अब हम लोगों को पुट कराना होगा वैल्यू। तो वैल्यू पुट करा दो। L की वैल्यू कितनी है 60 प्लस F1 वैल्यू इज 100 माइनस 70 अपॉन 2 इंटू 100 माइनस 70 माइनस 80। क्लियर, सारी वैल्यू सही पुट है, ये F2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब और यहां पर H की वैल्यू कितनी है 20 है। मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, देखते चलना। m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 प्लस 30 अपॉन 200 हुआ, 70 और 80 कितना हुआ 150 हुआ, 200 माइनस 150 कितना हो जाएगा, यहाँ 200 यहाँ 150, इसको माइनस करोगे आ जाएगा 50। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया 50 इंटू 20। क्लियर, यहाँ तक कोई भी नई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास कितना हो गया 0 to 0 कैंसिल हो गया, ऊपर 32 जा 60 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 60 अपॉन 5, इसको कट करोगे 12 5 जा 60 होता है, 60 प्लस 12 हमारे पास में कितना आ गया 72। तो मॉड कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, इस टेबल का आ जाएगा 72 मॉड आ जाएगा। ओके क्लियर, इतनी बात, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, सब क्वेश्चन एक ही तरह लगेंगे। ठीक है, कुछ भी इसमें डरने वाली बातें नहीं हैं। चलो बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में। सेशन को एक बार लाइक हिट कर दो अगर पसंद आ रहा है, और जल्दी से शेयर कर दो सब लोग। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या दिया हुआ है, मॉड इसी तरह फाइंड करना है, कुछ भी यहाँ पर हार्ड नहीं है स्टूडेंट्स, सारे क्वेश्चन ऐसे ही चलते रहेंगे और कुछ भी नया नहीं मिलने वाला है। ओके ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो डाटा दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है स्टूडेंट्स। हमको बोला गया है मिल्क लीटर में दिया हुआ है 1 2 3 3 2 5। नोट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लीटर में है, मैं यहाँ सीधा लीटर में नोट कर रहा हूँ, वो भी मिल्क है ये। ठीक है, चलो मिल्क भी लिख दिया। तो 1 से लेकर 3 तक, 3 से लेकर 5 तक पहले में लीटर है, फिर उसके बाद 5 to 7 लीटर, 7 to 9 लीटर, 9 to 11 एंड 11 to 13। ओके उसके बाद में हमको यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है एफ जो दिया है वो 7 5 15 20, 7 5 15 20 एंड 35 एंड 18, 35 एंड 18। ये आपको कुछ डाटा दिया हुआ है, आपको मोड निकाल के दिखाना है। कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ वही पुराना है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो वो हमारी F1 की हो जाएगी। ये हमारा F1 हो गया, इससे पहले वाला F0 होता था, ये मैंने F0 कर दिया, ये हमारा F2 हो गया। आपको पता चल गया होगा क्लास हमारी कौन सी है, 9 से 11 की क्लास है हमारी। तो यहाँ हमने क्लास भी नोट कर ली, क्लास इज इक्वल टू हो गया 9 to 11। अपर क्लास हमारी 11 हो गई, लोअर क्लास हमारी 9 हो गई। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हमको पता चलता है h भी निकालना होता है जो कि u माइनस एल होता है। तो u की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 11 माइनस 9, तो ये आपके पास में कितना आ गया स्टूडेंट्स 2 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, हाइट की वैल्यू 2 आ गई। उसके बाद में जो हमारे पास में मॉड का फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 एंड 2F1 F0 माइनस और F2 डिवाइड में होता था ना। तो आप क्या करो यहाँ पर मॉड का फॉर्मूला अप्लाई करो, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F0 F1 और माइनस F2। पहले वाल के साथ में 2 होता था, दूसरे और इंटू साथ में h होता था। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर L की वैल्यू पुट कर सकते हो। यहाँ पर 9 आ गई, F1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 38 आ गई, फिर F0 की वैल्यू हमारे पास 20 है, और साथ ही साथ 2 इंटू कितना 38 माइनस F0, F0 इज 20 एंड F2 इज 18। तो यहाँ हमने 18 पुट कर दिया। ये लो आपका सॉल्यूशन कंप्लीट होने ही वाला है। कितना हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 9 प्लस 38 माइनस 20 कितना हो जाएगा स्टूडेंट बता सकते हैं आप, 18 आ जाएगा। फिर नीचे आ जाओ 38 इंटू 2, आई थिंक ये 76 बनेगा हमारा, 76 बने, 2 8 जा 16, कैरी 1 2 3 जा 6, हाँ 76 ही बन रहा है। माइनस 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 प्लस हो गया, तो आप यहाँ क्या कर सकते हो 36 माइनस कर सकते हो, और यहाँ पर 2 आ गया। ऊपर सॉल्व कर देते हैं, m इज इक्वल टू 9 प्लस 18 इंटू 2 अपॉन 76 माइनस 36 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 40 हो गया। साथ ही साथ देखोगे ये हो गया 20। तो आप मुझे ये बता सकते हो क्या 9 प्लस
इसको मैंने डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 2 से डिवाइड करोगे तो 9 आ जाएगा और 10 से और डिवाइड कर दोगे 0.9 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर हमारे पास में जो आंसर आएगा वो 0.9 आएगा। तो आपका आंसर ऐड होकर कितना आ गया, 9.9 लीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर खत्म हो गया। मॉड हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, 9.9 लीटर। कितना इजी था कॉन्सेप्ट, कुछ भी नहीं था। नया क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर सेशन समझ में आ रहा है तो लाइक बटन को हिट करना मत भूलो और साथ ही साथ शेयर जरूर करो सबके साथ में ये कंटेंट। ओके, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। और आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में जो है कैसे सॉल्यूशन करना है उसके बारे में आप थोड़ा सा सोचो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 जो है मैंने देखा है उसको, तो वो क्या है कि ना थोड़ा सा ट्रिपिकल दे दिया गया है, क्रिटिकल है, ट्रिपिकल है, जो चाहो वो बोल लो। ठीक है, तो अब बताते हैं क्या करना है आपको, जरा उसके ऊपर फोकस करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं और जो भी मिलते हैं बहुत कुछ सिखा के जाते हैं हमें। ठीक है, आज जो बताते हैं आपको करना क्या है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, मैं कर क्या रहा हूं जरा। ठीक है, तो देखो 4th वाले क्वेश्चन में ना इन्होंने सबसे पहले तो एज दी हुई है, वो भी एज जो है ईयर्स में है स्टूडेंट्स, किस में है, ईयर्स में। और इन्होंने एज को ना ऐसे कुछ लिखा हुआ है, लेस देन 5। ठीक, लेस देन 5 मतलब 5 से कम होना चाहिए, जो भी इंटरवल होगा सॉरी, जो भी इंटरवल होगा वो क्या होगा, 5 से कम रखा जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद में हमें जो दिया हुआ है नेक्स्ट इंटरवल वो कुछ इस तरह से दिया है, 5 से 9 तक एंड 10 से 14 तक और 15 टू 19 एंड उसके बाद में 20 टू 24, 25 टू 29। स्टूडेंट्स अगर आपको 9th की थ्योरी याद हो तो 9th में जब आपने टीचर से पढ़ा होगा तो आपको वहां पर 2 तरह के मेथड मिले होंगे, एक होगा इंक्लूसिव, एक होगा एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो आपको जो डाटा रखना होता है वो एक्सक्लूसिव डाटा रखना होता है, एक्सक्लूसिव मेथड अप्लाई करना होता है, बट ये आपका इंक्लूसिव है। पहचानते कैसे हैं इंक्लूसिव है कि एक्सक्लूसिव है, आपका जो ग्रुप होता है ना उसका ये जो एंडिंग वाला पॉइंट होता है वो इस नेक्स्ट वाले ग्रुप से मैच करना चाहिए। अगर यहाँ 14 है तो यहाँ भी 14 होना चाहिए। इससे जब पहले क्वेश्चन करके आए हो उसमें देखो जरा आप ध्यान से, क्या आपको मिल रहा है, आपको मिल रहा है कि अगर फर्स्ट वाले ग्रुप का जो एंडिंग पॉइंट है मतलब अपर लिमिट जो है वो नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट से मैच करती है। ठीक है, ये 19 यहां पर है तो यहां भी कितना 19 ही होना चाहिए था। आपको ना एक्सक्लूसिव बनाना होता है। अभी ये क्या है, इंक्लूसिव है। अभी क्या है, ये इंक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव कब होता है, जब ये वाली वैल्यूज क्या हो, मैच करें, है ना। यहाँ 14 है तो यहाँ भी 14 होना चाहिए था, तब ये एक्सक्लूसिव बन जाता है। तो हम लोग इसको एक्सक्लूसिव बनाएंगे और ये भी बताएंगे लेस देन 5 का मतलब क्या है। आओ बताते हैं इसको। अगर मैं एज को लिखूं एक्सक्लूसिव में, ठीक है, अभी ये इंक्लूसिव है तो मैंने यहाँ कर दिया एक्सक्लूसिव मेथड के अंदर ट्रांसफर कर दिया इसका। और कैसे लिखोगे, लेस देन 5, आपको ग्रुप बनाना है ना, तो सबसे कम तो आपका यहाँ 0 से स्टार्ट हो सकता है और 5 से कम रखना है। बेटा 5 से कम तो बहुत कुछ हो सकता है ना, 4.9, 4.8, 4.3 ये सब लेस देन ही है। बट मैं ना एक एक्यूरेट वैल्यू मिडिल की लेके चलता हूं, जैसे 4.5 मैंने ले लिया, मैंने 0.5 का डिफरेंस हर एक में डाल देना है, ये मैंने मान के चले। ठीक है, चलो अब यहां पर देखो ये 4.5 बन गया तो आपको यहां भी 4.5 ही बनाना है, मतलब अगले वाले में भी 4.5। आपने यहां पर क्या कर दिया, एक कम कर दिया है तो आगे वाले में एक क्या कर दो, ज्यादा कर दो, 9.5 कर दो, ताकि क्या हो कि हमारा जो डिफरेंस बनता रहे वो सेम बनता रहे। आपने इधर कम किया है तो अपर लिमिट में एक बढ़ा दोगे, लोअर लिमिट में लोअर कर देना है, अपर लिमिट में अपर कर देना है। कितना, जितना आपने ऊपर रखा था उतना। 0.5 का डिफरेंस ले रहे थे, 0.5 के डिफरेंस से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। इसी तरह से आप देखोगे इसमें भी 0.5 कम कर दोगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला मैच करने लगेगा और काम भी चलता रहेगा। लोअर लिमिट में लो कर देना है, अपर लिमिट में अप कर देना है। ये देखो 14 को मैंने 0.5 और बढ़ा दिया, 10 को मैंने घटा दिया था। इसी तरह इसमें भी 14.5 आ जाएगा, 19.5,
यहाँ पर 19.5 आ जाएगा, यहाँ 24.5, यहाँ पर कितना हो जाएगा 24.5 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 29.5। ये हमने जो है एक्सक्लूसिव मेथड में डाटा लिख दिया है और बिल्कुल सही डाटा है। इसी तरह से आपको पूरा का पूरा बनाना है। ये वाली वैल्यूज जो होनी चाहिए मैच करनी चाहिए हर एक ग्रुप के लिए, ठीक है। फर्स्ट वाले का एंड, सेकंड वाले का स्टार्टिंग पॉइंट मैच करना चाहिए, स्टार्टिंग लिमिट मैच करनी चाहिए। चलो अब उसके बाद में जो इन्होंने बुक में फ्रीक्वेंसी दी हुई है जरा उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। फ्रीक्वेंसी इन्होंने दी है, फर्स्ट वाले में है 38, फिर उसके बाद 32, 50, 36, 32, 50, 36, 24 एंड 20 दिया हुआ है। स्टूडेंट्स बातों को बहुत अच्छे से पकड़ते हुए चलना। क्या बोलेंगे कि कौन सी यहाँ पर F1 होगी, कौन सी F0 होगी, कौन सी F2 होगी। तो जो सबसे ग्रेटर है ना, जैसे ये वाली है तो यही क्या है F1 है, यही क्या है F1 है। और साथ ही साथ इसके ऊपर वाला क्या होता है स्टूडेंट्स, वो होता है F2 F0 और नीचे वाला क्या होता है F2 होता है। यही इसी तरह पकड़ाते थे हर बार। अच्छा क्लास कौन सी लेनी है हमको, तो अब इस बार देखोगे F1 ये है तो इसलिए क्लास हमको ये वाली लेनी है। मींस क्लास की अगर बात की जाए तो 9.5 से 14.5 की क्लास होगी, जिसमें अपर लिमिट आपको दिख रही होगी 14.5, लोअर लिमिट आपको दिख रही होगी कितनी 9.5, लोअर लिमिट आ गई 9.5 आ गई स्टूडेंट। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक एच की भी जरूरत पड़ती थी जो कि होता था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट है 14.5 माइनस लोअर लिमिट है 9.5। 14 में 9 माइनस करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 5। बताओ यहाँ तक कोई भी दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को नहीं है। चलें आगे। अब हमें मॉड का फॉर्मूला लगा के बस आपको आंसर लेना है। तो देखो मॉड इज इक्वल टू होता था L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। कभी भी भूल जाना ना तो सीधा 10/102 का फॉर्मूला याद करना, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि F1 पहले होता था या F0 पहले होता था, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब जरा यहां पर वैल्यू पुट करो और सॉल्यूशन दो। मैं इतनी ही जगह में क्या सॉल्व करके दे दूं, आपको समझ में आ जाएगा। L की वैल्यू कितनी है 9.5, ये लो 9.5 रख दिया, प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है स्टूडेंट F1 माइनस, ऐसा करता हूं मैं इसको यहां से लेकर चलता हूं ना, 9.5 प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0। वेयर इज F1, F1 इज 50 और इसको माइनस करेंगे 50 माइनस 32 के साथ में। नीचे आ जाओ स्टूडेंट्स, कितना आ गया नीचे 2F1 मीन्स 2 इंटू 50 माइनस F0 कितना 32 माइनस F2 कितना आ जाएगा 36। ये लो यहां तक का आप कहानी समझ में आ गई। इंटू H भी रखना होता है, H कितना है 5, तो ये मैंने यहां पे क्या कर दिया 5 कर दिया। 9.5 और ये हो गया हमारे पास में ऊपर 18, नीचे कितना आ गया बता सकते हैं आप। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा 32 30 64 और प्लस 4 68 आ जाएगा नीचे। मतलब 100 माइनस 68 कितना होता है स्टूडेंट बताएं, तो ये होता है 32 आपका। 100 माइनस 68 कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। फिर उसके बाद में यहां पे लिखा हुआ है 5, बहुत बढ़िया। 9.5 18 5 से कितना हो गया 18 5 से हो गया 90 डिवाइड बाय 32। अच्छा अब क्या करना चाहिए, आप देख सकते होंगे यहां पर जो है ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो मैंने यहां पे 2 से डिवाइड कर दिया। कितना आ गया 2 से डिवाइड करने पर 45, यहां आ गया 16। अब तो नहीं डिवाइड हो रहा है किसी से भी, तो अब क्या करेंगे 9.5 प्लस 45 अपॉन 16, 16 का एलसीएम लो यहां पर। 16 5 जा 80 कैरी 8 हो गया, 16 9 जा 144 एंड 8 कितना हो जाएगा 152 और 1 डिजिट के पहले पॉइंट है तो 1 डिजिट से पहले आंसर में भी पॉइंट आएगा। क्लियर। उसके बाद में यहां पर आ गया 45 डिवाइड बाय 16। 152 प्लस 45 हाउ मच, तो आप कहोगे सर 7 एंड 9 एंड 1 अपॉन 16। ठीक है, यही आपका मॉड हो गया। चाहो तो आप डिवीजन भी कर सकते हो। डिवीजन करो स्टूडेंट्स, कितना आ जाएगा, तो 16 1 जा 16 कैरी बचा 3,
3 बचेगा, 19 है, 16 कट हो गया, 3 बच गया, 37 हो गया। 16 2 ज़ा 32 होता है, तो 37 था, 32 माइनस हो गया, 5 बचा। पॉइंट लगा लो, 0 बढ़ा लो, 50 हो गया। 16 3 ज़ा 48, फिर 20 बचेगा, फिर 16 1 ज़ा 16, इतना ही रखते हैं। और आपका जो मॉड आ गया ना, वो कितना आ गया हमारे पास में 12.31। ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। खत्म हो गई कहानी, पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। आई होप आपको आज के सेशन में मजा आई होगी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारा पूरा एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट। अब इसमें और कुछ भी नहीं बचा है, 6.3 हमारी हो गई है कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का सेशन हम यहीं खत्म करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए सिलेबस के साथ में, नई एक्सरसाइज के साथ में। अगर आपको इस सेशन में कुछ भी प्रॉब्लम आई है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग टेलीग्राम पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो आप हमारे साथ डिस्कशन कर सकते हैं टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज का सेशन यहीं तक। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।